Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आप सभी के लिए prediction for your future and that is very interesting because everything is going to change for you. It's a new chapter coming in your life जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी अपने आसपास बहुत मेजर चेंज देखने वाले हैं जो मैं आज आपको आपके डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे प्रेडिक्ट करने वाली हूँ. सो इट्स गोइंग टू चेंज एवरीथिंग फॉर यू बिकॉज इट्स लाइक अ न्यू फेज, न्यू चैप्टर, न्यू लाइफ फॉर यू एंड इट्स कमिंग वेरी सून. सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू. अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, टैप ऑन योर टाइम स्टैम्प. आपकी डेट ऑफ बर्थ जिस भी ग्रुप से मैच होती है आप उस बेसिस पे इस रीडिंग को देखें एंड यू विल कम टू know about what are the tremendous changes are coming, the surprises and the shocking changes coming your way that will going to change everything around you, everything in your life in a very soon period. So let's start this reading. हाई ग्रुप 1, जान लेते हैं आपके लिए वो क्या चेंजेस हैं दैट यू कैन एक्सपेक्ट एंड देयर इज़ लॉट्स ऑफ सरप्राइजेज विच आर कमिंग योर वे दैट विल गोइंग टू चेंज योर लाइफ. इट्स लाइक अ न्यू चैप्टर फॉर यू. So we have first as Page of Sword and then we have the Seven of Cup and we have the King of Sword. So group 1 आपके लिए जैसे कि King of Sword, Seven of Cup and again the Page of Sword. This is indicating आपके लिए जो changes आ रहे हैं, जो आपके लिए चैप्टर नया आ रहा है वो आपके बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है आपकी फीलिंग्स, आपकी पर्सनल लाइफ एज वेल एज़ योर करियर. दोनों जगह पे आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे चेंजेस नज़र आएंगे जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे. और उसी में सबसे पहले तो अगर हम बात कर लें पेज ऑफ सॉर्ड, सो आपकी कुछ थॉट्स जो इस तरीके से हैं जिसमें कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, किसी भी रीज़न से रुक रहे हो, पर्सनल लाइफ, फैमिली, किड्स और आइदर योर पार्टनर और आइदर यू हैव सम रिस्क इश्यूज़ और एनी काइंड ऑफ फियर इनसाइड यू, तो वो चैप्टर ख़त्म हो रहा है. अब आप इस तरफ एक्शन लेंगे तो आपकी एनर्जी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्यूचर एक्शंस दिख रहे हैं जिसमें कि आप बिल्कुल भी बॉदर नहीं कर रहे हैं फॉर एनीबडी. आप कंसर्न नहीं कर रहे कि कोई क्या बोलेगा, कोई क्या कहेगा या फिर सोसाइटी क्या कहेगी. यू आर नॉट कंसर्निंग अबाउट दिस थिंग. आपका फोकस दिख रहा है अबाउट योर गोल, अबाउट टेकिंग एक्शन एंड लेट्स पीपल टॉक. लेट्स, वो जो 4 लोग हैं जो बोलते हैं उन्हें बोलने दीजिए, ये आपके मन में थॉट रहेगा और आप यहाँ पर एक्शन लेंगे टुवर्ड्स योर न्यू प्लानिंग. दिस इज़ अमेजिंग क्योंकि यहाँ पे आपके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की वजह से आप ट्रैप दिख रहे थे जिसकी वजह से आप कुछ भी प्लान करने से पहले बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करके एग्जॉस्ट हो जा रहे थे. अब ऐसा नहीं हो रहा है. द एक्शंस आर ब्रिंगिंग द न्यू फेज़ इन योर लाइफ और ये आपके लिए बहुत ड्रास्टिकल चेंज लेकर आएगा क्योंकि इससे आपकी लाइफ में ग्रोथ नज़र आ रही है. यू आर डूइंग समथिंग फॉर बेटर, यू आर डूइंग समथिंग फॉर ग्रोथ. ओके, इसी के साथ हमारे पास है 7 ऑफ कप. आपके लिए यहाँ पे कुछ चॉइसेस रख रही हैं, जो चॉइसेस आप बनाने वाले हैं. यू आर गोइंग टू मेक सम चॉइसेस जिनकी वजह से आपका फ्यूचर पार्टनर, फ्यूचर लाइफ, योर लाइफ स्टाइल और योर लोकेशन और आइदर योर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ये सब डिसाइड होने वाली है. तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे यहाँ पर सिचुएशन आने वाली है जिसमें कि आप जैसा चॉइस रखेंगे वैसा ही आपको फ्यूचर नज़र आएगा. जैसे कि यहाँ पर अगर आपने कुछ अच्छा चुना, कुछ बेटर डिसीज़न लिया या आपने कुछ अच्छा फाइनलाइज करा, पर्सन, जॉब, लोकेशन, प्लेस या आइडिया जिस पे भी आप काम कर रहे हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू गिव यू अ लग्जरी, नेम एंड फेम, बिग ड्रीम्स टू फुलफिल. लेकिन उसी के साथ साथ आपके लिए यहाँ पर शॉकिंग ये भी दिख रहा है कि अगर आपने कुछ गलत सेलेक्ट किया, मतलब आपका डिसीज़न रॉन्ग हुआ या फिर आपने कुछ ऐसा बिना सोचे समझे किसी तरीके से कुछ चॉइस को सेलेक्ट कर लिया, किसी पर्सन को या किसी तरीके की जॉब को या फिर किसी तरीके के डिसीज़न को, तो उससे आपको डिसअपॉइंटमेंट भी मिल सकती है. यहाँ पे आपको कैसे सेलेक्ट करें क्योंकि 7 ऑफ कप आ रहा है तो कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है. इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या सेलेक्ट कर रहे हैं. तो 7 ऑफ कप इज़ इंडिकेटिंग इट्स अ टाइम फॉर यू टू थिंक अबाउट योर लॉन्ग टर्म.
लॉन्ग टर्म के लिए जैसे ही आप सोचेंगे आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म गोल, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, इन सब की तरफ आपको नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा दैट विल गोइंग टू बी मोर लाइक डिवास्टिंग, दैट विल बी मोर टुवर्ड डिस्ट्रॉइंग थिंग्स। उसी में अगर आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके चलेंगे तो 7 ऑफ कप बता रहा है हैप्पी मैरिज, वर्ल्ड टूर, ड्रीम ऑफ होम। अगर घर का आपने ड्रीम लिया हुआ है कि आपको एक ड्रीम होम बनाना है, वो पूरा हो सकता है। लग्जरी इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, समवेयर यू विल गोइंग टू हैव एवरीथिंग ऑफ लिमिटेड एडिशन। इस तरीके का आपका ड्रीम पूरे हो जाएंगे। सो दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे आपको सही चीज़ों को चुनना है जिससे कि आपकी लाइफ में सिलेक्शन अच्छा हो। यू विल नॉट गोना सेलेक्ट समथिंग लाइक पॉइजनस, लाइक स्नेक, प्यूपिल लाइक ए स्नेक, या फिर आपकी चॉइस जहाँ पे आपको सब कुछ लॉस दिख रहा है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट के साथ आगे एक्शंस लेंगे और ऐसा करने से आपका होल लॉट ऑफ फ्यूचर इज़ कमिंग इन योर फेवर। इसी के साथ में यहाँ पर आपके लिए जल्दी से जल्दी एज अ न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में कोई ऐड ऑन हो रहा है पर्सन। ये पर्सन आपसे डिफरेंट जेंडर का हो सकता है। इफ़ यू आर अ मेल तो फीमेल आपकी लाइफ में आ सकती हैं, और इफ़ यू आर अ फीमेल तो मेल आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जो आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ों की सोच, पर्सपेक्टिव, योर थिंकिंग, योर प्लानिंग, योर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट इन योर बिजनेस, इस तरीके से आपको मदद करने वाले हैं। वो बिज़नेस हो या जॉब हो या मैरिज की बात हो, यहाँ आपके लिए सोलमेट कनेक्शन, लाइफ पार्टनर, फ्रेंड और सपोर्टिंग पर्सन, इस तरीके से भी मुझे किसी का रोल दिख रहा है जो आपके लिए बहुत जल्दी से आपके फेवर में होगा। ठीक है, सो दिस इज़ अमेजिंग। साथ ही साथ आपके लिए ग्रुप 1 ट्रैवलिंग दिख रही है इन अ नेक्स्ट फेज़ ऑफ योर लाइफ, जो आपको बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपको नए रास्ते, नए ऑप्शंस, नई अपॉर्चुनिटीज़ को हेल्प करेगी टू एक्सप्लोर, टू नो, टू फिगर आउट। तो ये भी बहुत अच्छा है। जल्दी से जल्दी आपके लिए ट्रैवलिंग है। विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं ऐसा कुछ जहाँ पे आपकी चॉइसेस, पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा अलग नज़रिए पे चले जाएंगे। सो देन वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड। आपके लिए अपकमिंग टाइम का जो चैप्टर बदल रहा है वो बदल रहा है बेस्ड ऑन योर डिसिप्लिन, बेस्ड ऑन योर स्किल, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड आप आ रहे हैं प्रोटेक्टेड, सिक्योर, पावरफुल, डोमिनेंट, more likely leader, more likely choosing, deciding things for others as well, not for you only। आप औरों के लिए भी यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं अपने लिए चीज़ें, दूसरों के लिए जो उनके लिए अच्छी हैं। तो यहाँ पे आप बहुत ही स्ट्रिक्ट बॉस, स्ट्रिक्ट ओनर और स्ट्रिक्ट फैमिली मेम्बर के रूप में दिख रहे हैं, जहाँ हर कोई आपकी बात मान रहा है, एक्सेप्टेंस भी दे रहा है और ये भी फील कर रहा है कि यू आर सो डोमिनेंट, आप ही अपनी सारी चीज़ों को, विश को पूरा कर रहे हैं। ऐसा लोगों की नज़रों में आप यहाँ पर डोमिनेंट पर्सन या बैड विमेन या बैड गाय के रूप में दिखेंगे। और ये आपके लिए एक ऐसा फेज़ आ रहा है जहाँ पे एवरीथिंग इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड फॉर यू, क्योंकि और लोगों को ऐसा दिखेगा कि आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, आप बस अपने बारे में सोच रहे हैं, या बस आप अपनी डोमिनेंसी को यहाँ पर हमारे ऊपर डाल रहे हैं। ठीक है, बट एक्चुअल में यू आर ऑन अ राइट पाथ। आप जितना स्ट्रिक्ट, जितना डिसिप्लिन, जितना डिटरमेंट, जितना डोमिनेंट या फिर जितना आप फोकस्ड रहेंगे, उतना ही आप अपने आसपास अपनी पोजीशन, अपनी फैमिली, अपने होम, अपने ऑफिस, अपने जॉब, अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो ये भी आपके लिए एक फ़ेज़ आ रहा है कि जहाँ पे आपकी पर्सनालिटी और लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिस्टर्बिंग दिख सकती है कि हाँ ये तो बस अपनी अपनी कर रहे हैं, अपनी चला रहे हैं। ऐसा ऐसा आपके मन में आपकी जो चॉइस है, आप अच्छी थॉट लेके चल रहे हैं, लेकिन दूसरों की नज़रों में आप बुरे साबित हो सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ देख लेते हैं एज द न्यू फेज़, न्यू चैप्टर इज़ कमिंग, जहाँ पे आपकी पर्सनालिटी भी बदल रही है, आपके लिए ट्रैवलिंग भी दिख रही है एंड आप कुछ चीज़ों में एक्शन ले रहे हैं जिसके लिए आप अभी तक बहुत वेट कर रहे थे, या फिर आप उसमें एक्शन ही नहीं ले पा रहे थे बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। तो आपके लिए यहाँ पर ट्रैवलिंग फेज़, मतलब ट्रैवलिंग इज़ नॉट अबाउट द फिज़िकल ट्रैवलिंग, इट्स ऑल अबाउट योर सोल जर्नी। तो देख लेते हैं वो क्या इंडिकेट कर रही है। सो फर्स्ट वी हैव यू कैन ओवरकम एनीथिंग।
देखो ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल, आप अपनी लाइफ के जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको ओवरकम करके आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे भी आप सॉर्ड देख रहे हैं, ये सॉर्ड है आपकी थिंकिंग, आपकी नॉलेज, आपका पर्सपेक्टिव, आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी पावर, आपकी लीडरशिप क्वालिटी, उसी से आप हर जगह पे कॉन्कर कर लेंगे। मतलब आपके लिए विक्ट्री आ रही है एंड दिस नेक्स्ट फेज इज़ एक्चुअली कमिंग विद विक्ट्री, विनिंग एंड ओवरकमिंग एनी ऑब्स्टिकल विच इज़ फेज यू आर फेजिंग, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा रुके दिख रहे हो या वो आपके लिए बहुत बड़ा इशू बन रहा है। क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे इट्स लाइक अ बिग स्टोन और ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है जो ओवरकम हो जाएगा ईजीली और आप इसको विन कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ अमेजिंग। इसी के साथ में हम देखें अनदर वी हैव कीप गोइंग फॉरवर्ड असेंडिंग द माउंटेन, और आप आगे बढ़ते जाओ, आप बिल्कुल भी गिव अप मत करो, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए जर्नी दिख रही है जिसमें कि आप आगे कदम बढ़ा रहे हैं एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड एंड अचीविंग योर गोल, यू आर रीचिंग दैट पॉइंट कि हाँ जहाँ पे आप अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे। तो इट्स अ टाइम जहाँ पे आपके लिए नया फेज़ ला रहा है कि इसमें आपको कंटिन्यू चलते रहना है, आपको बहुत सेल्फ डाउट या अपने आप को सेल्फ चेक करते रहना, रुके रहना या फिर लेजीनेस, प्रोकास्टिनेशन, ये सब नहीं करना है, बिकॉज इट्स अ फेज़ जहाँ पे आप मूवमेंट ला रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आपके लिए ग्रोथ दिख रही है। दिस नेक्स्ट फेज इज़ कमिंग मोर मूविंग फॉरवर्ड। इसमें आप हो सकता है किसी पर्सन को भी लेट गो कर दें या किसी सिचुएशन या किसी ऐसी जॉब या वर्क लाइफ को लेट गो कर दें जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रुके हुए थे और उससे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। सो दैट्स वॉट इंडिकेटिंग कि आप मूव करे जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं। इवन इफ़ यू आर गेटिंग सम रिजेक्शंस, कंटिन्यू योर एफर्ट्स, आपके लिए नेक्स्ट फेज़ कमिंग विद सम काइंड ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन, मतलब रीचिंग टू योर डेस्टिनेशन। ओके, इसी के साथ आपकी सोल जर्नी और क्या कह रही है चेक कर लेती हूँ। वी हैव क्लियर द एयर, डिस्टेंडेंट, कहीं ना कहीं आपके लिए आ रहा है डिस्टेंस थंडर। इट्स अ टाइम आपके लिए जो भी आपके मन में कन्फ्यूज़न है, जो भी आपको चीज़ें डरा रही हैं, जो भी आपको चीज़ें फियर दे रही हैं, इनसिक्योरिटीज़ दे रही हैं, वो सब चीज़ों को अब आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। इट्स मोर अबाउट लाइक क्लियर आउट द क्लटर। जो मन में उलझनें चल रही हैं, जो मन के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा है, धुंध दिख रहा है, अनक्लैरिटी है, उन सब चीज़ों के अंदर क्लैरिटी मिल जाएगी और आपके आसपास जो ठंडर, आपके आसपास जो डिसअपॉइंटमेंट या अनईज़ी या नेगेटिव एटमॉस्फेयर है या फिर ज़्यादा ट्रॉमा है आपके मन में, वो चीज़ें आपसे दूर होंगी, वो चीज़ें आपसे हटेंगी, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए जो एयर है, एटमॉस्फेयर है, एनर्जी है आपके आसपास, आपका जो ऑरा है वो क्लियर हो रहा है। सो नेक्स्ट फेज इज़ एक्चुअली कमिंग लाइक अ क्लीनिंग फॉर यू, लाइक अ काइंड ऑफ लाइक अ रिफ्रेशिंग, अ फ्रेश प्लान, जहाँ पे आपके पास्ट की जो भी डिस्टर्बेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे थंडरिंग जो है, दैट लाइटनिंग जो आपको दिख रही है परेशानी, वो एंड हो जाएगी। सो दिस इज़ अमेजिंग। लेट मी सी आपके लिए यहाँ पर ब्यूटीफुल कार्ड्स फ्रॉम दिस क्या दिख रहे हैं एज मेजरली आपको किस तरीके का सरप्राइज़ मिल सकता है, दैट विल गोइंग टू शूक यू, दैट विल गोइंग टू सरप्राइज़ यू अ लॉट। सो फर्स्ट बिग ऑनर, किसी बड़ी चीज़ का अचीवमेंट मिल सकता है जो आपको बहुत सरप्राइज़ देगा कि ये आपने अचीव कर लिया, क्योंकि यहाँ पे ऑनर मिल रहा है, यू आर गेटिंग द रिस्पेक्ट, यू आर गेटिंग समथिंग एज रिवॉर्ड। एंड देन वी हैव अ रिच गर्ल, दिस इज़ अ कमिंग लाइक अ रिच मैन, रिच विमेन एंड इवन फाइंडिंग द पार्टनर, जो रिच एनर्जी के साथ दिख रहे हैं, रिच पावर दिख रही है। तो मनी, फाइनेंस एज वेल एज सम अपॉर्चुनिटी और गेटिंग विक्ट्री इन सम अपॉर्चुनिटी, ये आपके लिए दिख रहा है। एंड दिस इज़ गोना चेंज द चैप्टर एज अ फ्रूनल। यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपकी लाइफ की कम्प्लीटली एंड हो रही हैं। दिस फ्रूनल इज़ नॉट इंडिकेटिंग एनी काइंड ऑफ डेथ, इट्स इंडिकेटिंग अबाउट सम काइंड ऑफ चैप्टर और सम काइंड ऑफ सिचुएशंस जो आपकी लाइफ से कम्प्लीटली वॉश ऑफ हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी, और आप एक नए चैप्टर, नई लाइफ, नए फेज़ की तरफ बढ़ जाएंगे। क्योंकि ये होल ऑफ दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट द चेंज, और जो आपके लिए चेंज आ रहा है वो आ रहा है बाय क्लोजिंग द पास्ट लाइफ। इसमें आपकी हैबिट, रूटीन, एटमॉस्फेयर, लोकेशन एज वेल एज योर वे ऑफ थिंकिंग और इवन
द आइडिया और योर पर्सनैलिटी विल गोना चेंज। इसमें कोई पर्सन आपकी लाइफ से गुड बाय कह सकता है जिनके साथ आपका अब आगे कनेक्शन नहीं कंटिन्यू हो पाएगा। सो इट्स अ न्यू चैप्टर फॉर यू। ओके, सो दिस इज़ वॉट कमिंग ओवरऑल। आई होप दिस विल हेल्प you to understand the new chapter which is coming in your way. तो keep going, you are on a right path। आप अपनी लाइफ में इन एक्शंस को लेकर आए and you will going to see lots of changes. So this is all for you, and if you want personal reading, so आप वेबसाइट से रीडिंग बुक करें, and if you want crystals and remedy in this manner तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। I'll suggest you. Bye. हाई ग्रुप 2 जान लेते हैं आपके लिए वो क्या चेंजेस हैं एंड एज अ फेज़ जो आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर ला रहा है। देयर इज़ ऑल लाइक एवरीथिंग विल गोइंग टू सरप्राइज फॉर यू। इट्स अ न्यू लाइफ, न्यू फेज़, न्यू चैप्टर फॉर यू। तो वो आपके लिए क्या क्या ला रहा है, लेट्स सी। आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड फॉर इट। सो वेलकम टू दिस ब्यूटिफुल रीडिंग दैट्स इंडिकेटिंग योर न्यू चैप्टर दैट विल गोइंग टू शॉक you and surprise you. So first we have the 6 of cup. Okay, this new chapter is coming with 6 of cup, 9 of sword. I'll show you the cards as well, and then we have the king of pentacle. This is amazing. 6 of cup, the sword and the pentacle. आपके लिए तीनों एनर्जी आ रही है, अर्थ एनर्जी, एयर एनर्जी एंड वाटर एनर्जी। और ये तीनों एनर्जी हैं फील, हाउ यू फील, हाउ मच यू आर मेटेरियलिस्टिकली सक्सेसफुल, एज वेल एज हाउ और आई मस्ट से व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग इज़ गोइंग ऑन, मतलब क्या सोच रहे हैं। तीनों कार्ड्स को देखें तो सबसे पहले 6 ऑफ कप आपके लिए रियूनियन हो रहा है। पास्ट की कुछ चीज़ें, पास्ट के पर्सन या पास्ट की कुछ विशेज़ जो अभी आपके लिए ड्रीम बनी हुई हैं, क्योंकि आपने चाइल्डहुड से उसको सोचा है या अपने कॉलेज टाइम में सोचा है, या फिर आप उस विश के ऊपर अभी तक काम कर रहे हैं बट स्टिल इट्स नॉट वर्किंग, और आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ये पूरा होगा या नहीं होगा। द नेक्स्ट चैप्टर इज़ कमिंग फुलफिलिंग दैट विश। ओके, तो 6 ऑफ कप इज़ कमिंग लाइक योर चाइल्डहुड ड्रीम और योर ड्रीम दैट इज़ डीप डाउन इनसाइड यू। आप जिसका सीड लगा कर हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कि ये पूरा होना चाहिए। आई वॉन्ट टू बी अ बिजनेसमैन, आई वॉन्ट टू डू द लव मैरिज, आई वॉन्ट टू गो फॉर अ ड्रीम होम, और आई वॉन्ट टू बाय अ बिग कार। इस तरीके के जो बिग ड्रीम्स हैं आपके, ये आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर में फुलफ़िल होते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे 6 ऑफ कप किसी पर्सन का वापस आना, अच्छी बॉन्डिंग बनना, अच्छी फ्रेंडशिप होना, या आपको सोलमेट कनेक्शन मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि द नेक्स्ट चैप्टर इज़ कमिंग विद रोमांस, नेक्स्ट चैप्टर इज़ कमिंग विद प्रपोजल, नेक्स्ट चैप्टर इज़ कमिंग विद वेलकमिंग द अनदर एनर्जी, मेल फीमेल एनर्जी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियली अ ग्रेट टाइम फॉर यू, क्योंकि नेक्स्ट फेज़ आपके लिए बहुत सूदिंग, रोमांटिक एंड विद ऑल फन एंड फ्रेंडशिप एंड मेमोरीज़ के साथ आ रहा है। यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम टू ईट टुगेदर, हैप्पी, मेकिंग मेमोरीज, और स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम, एक्सपीरियंसिंग समथिंग लग्जरी, ये चीज़ दिख रही है। सो दिस इज़ मोर लाइकली लाइक अ वेकेशन, और मीटिंग समवन जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को स्पेंड करेंगे। ओके, और यहाँ पे मैरिज और सोलमेट और प्रपोजल फिक्स सबके भी बहुत चांसेस हैं। सो इफ़ यू गाइज आर वेटिंग अ लॉट लाइक डेस्परेटली कि आई वांट दिस मैरिज, आई वांट दिस काइंड ऑफ प्रपोजल, आई वांट दिस शुड डन इन दिस फेज, येस, आपके लिए एसन 6 ऑफ कप पर्सनल लाइफ में बहुत हैप्पीनेस बन रही है इन नेक्स्ट चैप्टर। ओके, ये आपकी लाइफ को बहुत चेंज कर देगा, क्योंकि ना ही आप अकेले दिख रहे हैं, ना ही आप स्ट्रगल कर रहे हैं, ना ही आप एक ऐसे फेज़ में हैं कि यू आर फीलिंग लाइक कि कब तक वेट करें, क्योंकि ये फेज़ ऐसा आ रहा है कि जहाँ पे योर वेट इज़ एंडिंग। ओके, रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ। देन वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड, एंड जिन चीज़ों के अंदर आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हैं, तो नेक्स्ट फेज़ ऑफ लाइफ इज़ कमिंग, जहाँ पे आप अपने कुछ करियर से रिलेटेड चीज़ को बहुत मैनिफेस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान देंगे। हो सकता है रातों रात आप नहीं सोएं, आप ज़्यादा काम करें, आप ज़्यादा स्टडी करें, आप ज़्यादा मल्टीपल लॉन्ग आवर्स की शिफ्ट करें या वर्क करें, रिसर्च करें, और यू डू द प्रिपरेशन, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है स्लीपलेसनेस। तो कहीं ना कहीं आप सो कम रहे हैं,
योर स्लीपिंग पैटर्न इज़ लेस इन नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, जहाँ पे आप अपने लिए अपने अगले टाइम के लिए अपने टास्क अपने प्रोजेक्ट पे ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। इसी की रीज़न की वजह से जो आप ये कर रहे हैं ये अच्छा है आपके लिए, ओके। क्योंकि आई नो जब आपके पास टाइम कम दिख रहा है और यू हैव वर्क मोर, यू हैव टू फुलफिल द टारगेट, यू हैव टू अचीव सम गोल, इसकी वजह से किंग ऑफ पेंटिकल आपके लिए यहाँ पे सबसे अच्छी एनर्जी दिख रही है अबाउट द लैंड प्रॉपर्टी, अबाउट द स्टेबिलिटी, अबाउट सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी, हेल्दी पैट या पैट का घर में आना, और साथ में आपके आसपास बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर ना प्रॉस्पेरिटी इन द सेंस लाइक क्रिएटिविटी आ रही है, यू आर क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो किंग ऑफ पेंटिकल मनी or either something related to real estate or owning a land, owning a house or getting something as an ownership आपके लिए आ रही है, जिसकी वजह से आपका स्टेटस बहुत बढ़ जाएगा और आप ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, आपका बैंक बैलेंस स्ट्रॉन्ग हो सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं आपकी जॉब सिक्योर हो रही है, और इफ़ यू आर इन अ बिज़नेस, सो बिज़नेस में भी आप यहाँ पे बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो आपके लिए अपकमिंग फेज इज़ कमिंग विद एंडिंग द इनसिक्योरिटी, एंडिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस, एंडिंग एनी काइंड ऑफ ट्रबल इन योर करियर। उसकी जगह आप अपने आप को और सिक्योर कर रहे हैं, दैट्स ग्रेट। क्योंकि जो भी पीरियड आपके लिए अभी तक चल रहा था, आप उसमें कोशिश कर रहे हैं कि आपको ना स्टेबिलिटी आ जाए, वो जॉब हो या कोई प्रमोशन हो या पोजीशन हो या फिर आपके लिए गवर्नमेंट सेक्टर हो। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि यू आर कंट्रोलिंग थिंग्स, यू आर इन अ पावर, और ये पावर आपके लिए आ रही है जब आप मेटेरियलिस्टिकली सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो आपका करियर में सक्सेस आ रहा है, और ये सक्सेस सिर्फ आपके करियर में एक स्मॉल अमाउंट या नॉर्मल जॉब से नहीं होगा। दिस इज़ इंडिकेटिंग फैमिली प्रॉस्पेरिटी, बिग गोल अचीवमेंट, बिग बल्क टारगेट अचीवमेंट, या फिर आपकी जॉब में आपको रिकॉग्निशन इस तरीके का कि जिससे कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर कर पाएंगे कि एवरीबडी इज़ कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू, क्योंकि आपको कुछ अचीव हो गया, कुछ अच्छा बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर, ओके। सो दिस इज़ अमेजिंग। मैंने पेट से रिलेटेड भी बात करी, तो यहाँ पे एनिमल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपका कनेक्शन बन रहा है। या तो आप ज़्यादा काइंड होंगे, या आप ज़्यादा डोनेट करेंगे, या आप उनकी केयर करेंगे, या फिर आपके घर में आप उनको वेलकम करने वाले हैं। इस तरीके से आपके लिए दिख रहा है, एंड दैट्स वेरी ऑक्सपीशियस, वो लकी दिख रहा है, ओके। वो कैट हो, डॉग हो, एनी काइंड ऑफ पेट यू कैन कीप। इसी के साथ में आपके लिए ना हेल्थ बहुत अच्छी आ रही है। सो ग्रुप 2, अगर आप इस फेज़ में हैं जहाँ पे यू आर मोर लाइक बेड रिडन, और योर पेरेंट्स आर गोइंग थ्रू समथिंग, और आइदर यू आर नॉट टोटली वेरी हेल्दी, और सम और अदर वे आपका हेल्थ इशू चल रहे जा रहा है, तो वो हेल्थ इशू ठीक हो रहा है। आपकी कोई भी प्रोलॉन्ग डिसीज़, प्रोलॉन्ग इश्यूज़ और एनीथिंग जिसमें आप मेडिकेशन ले रहे हैं, आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, वो सब रिकवर हो रहा है। सो ये नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए सरप्राइजेज़ है। ये नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए बिल्कुल आपके करंट चैप्टर से बिल्कुल अपोजिट होगा और मोर एंड मोर सिक्योर रहने वाला है, ठीक है। इट्स इंटरेस्टिंग, लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर जो आपकी सोल जर्नी है वो क्या मैसेज दे रही है आपके लिए, क्या चैप्टर स्टार्ट होगा, एज इट्स अ न्यू लाइफ, न्यू फेज फॉर यू। तो देख लेते हैं। सो फर्स्ट वी हैव द करेज, टेक एक्शन विथ पैशन। आपके अंदर फुल करेज आ रहा है टू टेक अ एक्शन, यू आर टेकिंग रिस्क, यू आर एक्सपेरिमेंटिंग थिंग। आप बिल्कुल भी यहाँ पर सेकंड थॉट नहीं लाएंगे, डाउट नहीं करेंगे। आपके अंदर बार बार ऐसे नहीं होगा कि करूँ नहीं करूँ, ऐसा नहीं होगा। यू विल बी फुल्ली कॉन्फिडेंट टुवर्ड्स योर इंटरव्यू, टुवर्ड्स योर न्यू गोल, टुवर्ड्स न्यू टास्क, न्यू टारगेट, टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, टू डिफेंड थिंग्स। इस तरीके से आप यहाँ पे अपने लिए एक्शन ले रहे हैं लाइक अ वॉरियर। वो पीस हो, हेल्थ हो, हैप्पीनेस की बात हो, या कुछ अचीव करने की बात हो, करेज इज़ कमिंग टू यू, और आपकी तरफ से मूवमेंट दिख रहा है, एक्शन, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर अनदर मैसेज फॉर यू वी हैव, दिस इज़ बिलीव इन मैजिक, जर्नी बाय मूनलाइट। आप बिलीव करेंगे यूनिवर्स में, आप बिलीव करेंगे मिरेकल्स में,
आप बिलीव करेंगे अपनी मैनिफेस्टेशन में। ये जो मून लाइट आ रहा है, ये आ रहा है आपके लिए मैनिफेस्टेशन के लिए, क्योंकि वाइब्रेशन जो रेज होते हैं, जो फ्रीक्वेंसी हमारी जो यहाँ पर एक्टिव होती है, लो से हाई फ्रीक्वेंसी जाती है, दैट्स ऑल कनेक्टिंग विद मून। तो जो आपका मून फेज़ है, मतलब पर्सनल लाइफ है, फीलिंग्स हैं, हाउ यू फील, what your emotions are, how much you are happy or how much you are believing, keeping faith, you are saying thank you to the universe, you are manifesting a lot। तो आप ज़्यादा स्पिरिचुअल, ज़्यादा आप अपने खुद के एक्शन, आप अपनी स्पिरिचुअल जो जर्नी है उस पर फोकस करने वाले हैं। सो दिस इज़ ग्रेट। और बिलीव इन मैजिक समवेयर इंडिकेट कर रहा है कि आप अपने आसपास की जो वाटर एनर्जी है, नेचर एनर्जी है, क्रिस्टल्स हैं, मंत्र हैं, कुछ रिचुअल्स हैं, आप उनको बहुत फॉलो करने वाले हैं इन अपकमिंग टाइम। ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज खुद नज़र आएगा कि आप खुद इस तरीके से होपफुल हो जाएंगे टुवर्ड्स दीज थिंग्स। सो दिस इज़ ग्रेट, और आपको होना भी चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर बहुत कुछ बदलाव ला देगा। लेट मी सी अनदर जर्नी, आपकी सोल जर्नी क्या कह रही है। वी हैव सॉलिट्यूड इन साइलेंस पीस रिवेल, और बहुत सारे उलझने, नेगेटिव पीपल और आइदर द सिचुएशन वेयर एवरीथिंग इज़ लाइक ट्रॉमेटाइज, आप उससे दूर हो रहे हैं, क्योंकि यू आर अटेनिंग पीस, यू आर गेटिंग मोर सॉलिट्यूड, आइसोलेटेड। आप और लोगों से थोड़ा सा डिटैच हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लोगों पे डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे, उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, उनकी खुशी या फिर उनकी वजह से आप पे इम्पैक्ट पड़े, ये सब नहीं होगा। यू आर मोर लाइक कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, यू आर कनेक्टिंग विद योर सोल एंड यू आर मोर हैप्पी विद योर सेल्फ। तो इसलिए आ रहा है इन साइलेंस पीस, आप अपने प्रिवेल कर रहे हैं, आप पीस को वेलकम कर रहे हैं। तो अपकमिंग टाइम इज़ कमिंग मोर मेंटल पीस, नो एंजाइटी, नो स्ट्रेस एंड मोर करेज एंड इंडिविजुअल जर्नी। दूसरों पे आप डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं रहेंगे, आपका खुद का सोर्स ऑफ इनकम भी यहाँ पर ओपन अप हो जाएगा। ओके, लेट्स सी नाउ आपके लिए यहाँ पर फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल कार्ड व्हाट आर द सरप्राइजेस कमिंग दैट कैन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, या फिर दैट विल गोइंग टू surprise you a lot like a shocking, that is small child and this is innocency, peace और small child से related कोई growth, बर्थ की चांसेस, प्रेगनेंसी के चांसेस, या कोई नया वर्क, कोई नया एक्शन, ये यहाँ दिख रहा है। द स्मॉल चाइल्ड इज़ ऑल अबाउट द बेबी एज वेल एज योर सम गोल, जिसको आप सीडिंग कर रहे हो, मतलब शुरुआत कर रहे हो। तो एक नई शुरुआत हो रही है कोई नए काम की, या कोई नए पर्सन की, या फिर कोई नए बेबी की, क्रिएशन है, मतलब यहाँ पे आपका ड्रीम नर्चर हो रहा है। दिस इज़ ग्रेट। और आप भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहेंगे लाइक अ चाइल्ड, प्लेफुल, एक्साइटेड एंड मोर रोमांटिक। एंड देन वी हैव सक्सेस इन लव। एज आई टोल्ड यू, आपके लिए सोलमेट कनेक्शन आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है कि सक्सेस इन लव, पीस इज़ देयर, मेचोरिटी इज़ देयर एंड लव कनेक्शन। एज एन टू पिजन्स जो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं फॉर अ बॉन्ड, फॉर द कमिटमेंट, फॉर द ट्रस्ट, for romance, spending good time together. Okay, then we have another as, let me see, we have a journey, ट्रैवलिंग जर्नी आपके लिए दिख रही है। इसमें लोकेशन चेंज हो सकती है, अब्रॉड से रिलेटेड जो भी आपका काम है, गोल है, कोई वकेशन है, या आप प्लान कर रहे हैं कि यू वांट टू शिफ्ट टू द अब्रॉड और एनीथिंग, सो या इट्स अ फेज़, आपके लिए नया फेज़ जर्नी ला रहा है। आपके फेवर में आपकी जर्नी होगी, वो वीज़ा हो या वो ग्रीन कार्ड हो, या आपके लिए इंटर स्टेट चेंज ही क्यों ना हो, नई जॉब अदर कंट्री स्टेट में क्यों ना हो, आपके लिए चेंज लोकेशन वाइज भी देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल। एंड आपकी जर्नी रुक भी नहीं रही है, तो आपका जो कोई गोल टारगेट चल रहा है वो कंप्लीट होगा। सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल एज एन रेमेडी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। Hi group 3, so let's start this reading, and this is the next chapter of your life, a new phase or a new life I must say, क्योंकि this will going to shock you and unexpected will come. So क्या क्या चीज़ें हैं जो unexpected हैं आपके लिए, या फिर आप अभी तक उनको सोच नहीं रहे हैं, जो आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगी. So let's see. We have first as the 3 of Swords. I'll gonna show you the cards.
and then we have the Ace of Cup. Okay, and then we have the Seven of Sword. This is the phase जहाँ पे आप ना पास्ट से लेट गो कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न स्वॉर्ड एंड कप, थिंकिंग, प्लानिंग एंड एज वेल एज आपके लिए एक नया चैप्टर आ रहा है जहाँ पे आपके लिए न्यू विशेस पूरी हो रही हैं और कुछ पास्ट की चीज़ें आपके लिए कंप्लीट एंड हो जाएंगी। यहाँ पे सबसे पहले आया 3 ऑफ सॉर्ड। दिस मीन्स कुछ चीज़ों में आपको यहाँ रिजेक्शन मिलेगा जो बहुत अनएक्सपेक्टेड है, बट वो आपके लिए बेहतर होगा क्योंकि गॉड डोंट वांट यू टू स्टक इन समथिंग जो आपको बाद में डिसअपॉइंटमेंट दे। सो 3 ऑफ सॉर्ड इज़ इंडिकेटिंग कि कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है जो विश आप सोच रहे हैं कि वो आपके फेवर में है, या वो पर्सन तो लॉयल है, या ये चीज़ तो आपके ही है, या फिर वो पर्सन ऐसे बिहेव नहीं करेगा, लेकिन वहाँ आपको डिसअपॉइंटमेंट फील होगी क्योंकि यहाँ पे आ रहा है एक्सपेक्टेशंस टूट रही हैं, एक्सपेक्टेशंस कुछ चीज़ें हमारी यहाँ पर बदल रही हैं, बट दैट इज़ फॉर गुड। क्यों? क्योंकि आपके इसी कार्ड के साथ एस ऑफ कप आया है, क्योंकि न्यू हैप्पीनेस, न्यू लाइफ, न्यू मोटिवेशन, न्यू लव इज़ कमिंग। सो दिस मीन्स कि कुछ चीज़ें जो अभी आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। वो इस तरीके का डाउट जो आपका मन ये कह रहा है, माइंड ये कह रहा है, ये सारा पैटर्न एंड हो जाएगा। दिस इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि अनटिल अनलेस यू विल नॉट गोना क्लियर ऑल द माइंड, यू विल नॉट गोना क्लियर द क्लटर, जब तक उस टाइम तक आप फिर अपनी प्लान्स या अपनी विशेस को राइट वे में अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, या जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स वाई द 3 ऑफ सॉर्ड इज़ कमिंग कि जो उलझने हैं, जो डिसअपॉइंटमेंट है, या जो पेन है, या जो पास्ट का ट्रॉमा है जो आप कैरी कर रहे हैं, इट कुड बी कि आपकी किसी से कोई ब्रेकअप हुआ हो और आपने अभी तक मूव ऑन नहीं करा, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको काफ़ी ज़्यादा रोके जा रही हैं बार बार, जिसकी वजह से आप कुछ एक्शन ही नहीं ले पा रहे। आप इमोशनली अटैच हैं वहाँ, इमोशनली बाउंडेड हैं, इमोशनली आप वहाँ पर अपना लॉस करा रहे हैं, तो वो लॉस अब नहीं होगा। अब आप वहाँ से हट जाएंगे, things will gonna change for you. So this is for complete, some kind of ending is there. It could be a relationship end, it could be your thoughts will change, it could be your that पैटर्न, शेड्यूल, हैबिट, हॉबीज़ विल चेंज। ओके, इस तरीके की कोई आदतें हैं जो बदली हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। एंड एस ऑफ कप, कुछ गुड न्यूज़ आ रही है जो आपको पीस एंड हैप्पीनेस दोनों चीज़ देगी, एंड साथ ही साथ आपके लिए हैप्पीनेस ला रही है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, प्रपोजल और सम गुड न्यूज़ रिलेटेड टू योर करियर। क्योंकि एस ऑफ कप यहाँ पे आ रहा है, कोई अच्छी मेल कम्युनिकेशन या कोई इंटरव्यू में आपके लिए ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा जिससे कि आप आगे के गोल को अचीव कर पाएंगे। दैट्स वाई यू कैन सी दिस इज़ अ गॉड्स हैंड विद पिजन। तो ये कप जो आ रहा है ये गॉड्स की तरफ से आ रहा है, ये कप आ रहा है हैप्पीनेस का आ रहा है, गुड न्यूज़ का कप आ रहा है कि हाँ गॉड इज़ शेयरिंग सम गुड न्यूज़ टू यू। तो आपको एक अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है जिससे कि आपका ये जो फेज़ है, नेक्स्ट चैप्टर टोटली चेंज हो जाएगा। आप उस गुड न्यूज़ पे ध्यान देने लगेंगे और इस नेगेटिव फेज़ से, इस डिसअपॉइंटिंग फेज़ से दूर हो जाएंगे। इसमें आपके लिए न्यू लव भी मिल सकता है क्योंकि आपका ग्रुप 3 ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इमोशनल स्ट्रेस बहुत दिख रहा है और आप मेंटल स्ट्रेस उस वजह से बना रहे हैं, करियर पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या आपका कंसंट्रेशन उतना नहीं हो पा रहा है टुवर्ड्स योर मेजर बिग गोल जो आपकी एक्चुअल प्लानिंग है। सो ये जो डिस्ट्रैक्शन है आपके आसपास, ये जो डिस्टर्बेंस है, जो ये इमोशनल टेंशन है, ये ख़त्म हो जाएगी बिकॉज गॉड इज़ कमिंग विथ फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ कप। हैप्पीनेस, मल्टीपल हैप्पीनेस आपके लिए आ रही है, मतलब मल्टीपल गुड न्यूज़ आर कमिंग योर वे। हम आगे जानेंगे भी कि वो किस किस से रिलेटेड हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ तो आपके लिए रिलेशनशिप एज वेल एज़ करियर, ये दो चीज़ तो बहुत दिख रही हैं जिसमें होगी ही होगी। देन वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड। आपके लाइफ में चेंज आ रहा है इन टर्म्स ऑफ समथिंग जिसमें कि आप अपने पास्ट के फेज़ को कम्प्लीटली एंड कर रहे हैं। अगेन द सेम कार्ड इज़ देयर, द 7 ऑफ सॉर्ड, जहाँ पे फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ में हैं, फुल ऑफ ऑप्शंस आर कमिंग इन योर हैंड, यू हैव ऑल द थिंग्स एज अवेबिलिटी, रिसोर्सेज
ऑप्शंस, चॉइसेस, और फिर आप मूव ऑन कर रहे हैं, फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, आप यहाँ पे लेट गो कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न यू आर जस्ट इन दैट फेज जहाँ पे आप लेट गो कर रहे हैं विद मोर एंड मोर बेटर थिंग्स। तो कंपैरिजन में देखा जाए तो आपका ये जो नेक्स्ट फेज़ है, नेक्स्ट चैप्टर है, वो आपके अभी के चैप्टर, अभी के सिचुएशन से बहुत ड्रास्टिकल डिफरेंट होगा, क्योंकि इस फेज़ में आपके पास ऑप्शंस हैं, हैप्पीनेस है, चॉइसेस हैं और ग्रोथ है। और इस फेज़ के लिए ना आप अपने किसी रिलेशनशिप या फैमिली हो या आपके पार्टनर हो या आपका कलीग्स या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप बहुत लंबे समय से, बहुत ईयर से रह रहे थे या अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे थे या अपनी जॉब में, टाइम में, आप वहाँ से अपने आप को चेंज कर रहे हैं। सो ये बहुत ड्रास्टिकल चेंज है आपके लिए, क्योंकि बहुत टाइम से आपकी एक ही हैबिट बन रही थी, एक लोकेशन थी, एक तरीके का वर्क था, आप वहाँ से अब बिल्कुल डिस्टेंट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर आपके लिए 7 ऑफ सॉर्ड ट्रैवलिंग भी दिखा रहा है इन टर्म्स ऑफ लाइक समवेयर कि जहाँ पे आपका सारी ही पास्ट की चीज़ें क्लोज़र दे रही हैं, क्लोजिंग हो रही है। ठीक है, सो लेट्स सी आपकी सोल जर्नी किस तरफ लेके जा रही है, क्योंकि यहाँ पे आपका माइंड बदल रहा है। आप बेसिकली द नेक्स्ट चैप्टर इज़ कमिंग वेयर योर थॉट्स आर चेंजिंग टोटली। तो इस फेज़ को देखें तो वी हैव योर सोल जर्नी एज फर्स्ट वी हैव द करेज, टेक एक्शन विद पैशन। आप अपने पैशन को चुन रहे हैं जिसमें आपको खुशी मिल रही है, जिसमें कि आप ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे, तो आप उस पैशन को सेलेक्ट करेंगे, उस पैशन के साथ आगे जा रहे हैं। दिस इज़ शोइंग कि आप अपने लिए रिस्क ले रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपको पता है कि अब ये नया स्टार्ट है, नया आइडिया है, नया वर्क है, नया पर्सन है, लेकिन आप फिर भी उधर ही करेज ला रहे हैं बिकॉज यू आर चूजिंग पैशन ओवर एनी काइंड ऑफ डिसइंटरेस्टेड वर्क। तो कोई भी काम ऐसा जो आपको पसंद नहीं था, आप उसको क्लोज़र दे रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। इसी में अगर कोई पर्सन ऐसा है जो आपको पसंद नहीं है या फिर जहाँ से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, आप वहाँ पे भी उससे रिलेशनशिप ख़त्म कर रहे हैं। इट कुड बी डाइवोर्स, इट कुड बी रिलेशनशिप एंडिंग और इवन द एंडिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्रेंडशिप। लेट्स सी आपके लिए सोल जर्नी और क्या कह रही है। वी हैव डिस्कवरिंग ट्रुथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ। तो जैसे मैं आपको बात बता ही रही थी कि 3 ऑफ सॉर्ड आ रहा है कि आपको सच्चाई पता चलेगी, आपको कुछ जगह पे अनएक्सपेक्टेड आपके लिए यहाँ पे ट्रुथ होगा जो आपको पेन देगा कि अरे ये तो मैंने ये सोचा था, वही हो रहा है। आप ट्रुथ को डिस्कवर कर रहे हैं, आप सच्चाई को डिस्कवर कर रहे हैं, जो ऑनेस्टी है, जो लॉयल्टी, आप उसको डिस्कवर कर रहे हैं। उसकी वजह से आप जो भी धोखेबाज है, जो भी बुरा है, जो भी गलत है या फिर कोई जो रॉन्ग पाथ पे है, आप उसका साथ छोड़ रहे हैं, आप वहाँ से दूर हट रहे हैं, क्योंकि अब आपको सच्चाई पता चल गई है। एंड नाउ यू नो कि नो वन इज़ विद यू, दिस पर्सन इज़ नॉट विद यू, या वो पर्सन अपने सेल्फिश मोटिव की वजह से थे, इस वजह से आप उस पाथ को हटा लेंगे। इसमें आपकी जॉब भी चेंज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अब आप और नया डिस्कवर कर रहे हैं अपने लिए। जो चीज़ आपको पसंद है वर्क में, लाइक योर जॉब प्रोफाइल, योर एक्सपीरियंस, या आपका जो पैशन है, आपकी जो हॉबी है, और आइदर एनी प्लेटफॉर्म जिस पे आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो आप उसको चुन रहे हैं और गुड बाय कह रहे हैं फॉर एनीथिंग जो भी आपको अभी तक रोके हुए था। दैट्स वाई इट्स कमिंग लाइक डिस्कवरिंग द ट्रुथ, सच्चाई को। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे देख लेते हैं अनदर सोल जर्नी जो आपको लेकर जा रही है, किस डायरेक्शन में आपकी सोल जर्नी होगी। वी हैव ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल एंड यू कैन ओवरकम एनीथिंग। आपके ऑब्स्टिकल्स ओवरकम हो जाएंगे, जो भी आप यहाँ पे हर्डल फेस कर रहे हैं, तो आपका जो टास्क है वो पूरा हो जाएगा। मतलब जो प्रॉब्लम ऑब्स्टिकल आ रही है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, या नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आप लीड नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपके लिए वो होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए एक और कार्ड भी पुल आउट करना चाहती हूँ। लेट मी सी, वी हैव दिस इज़ जॉय एंड डिलाइट, ओपन योर हार्ट टू डिलाइट। आपको हीलिंग मिल रही है, आपका मेंटल ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा ख़त्म होगा। एंजल्स आर सपोर्टिंग यू, यू आर मोर कमिंग हैप्पी, फ्री, लाइट एंड एंथुजियास्टिक, पॉजिटिव एंड विद गुड ऑरा।
एंड विद प्रोटेक्टिंग ऑरा। यहाँ पे जॉय एंड डिलाइटफुल आपका फेज़ दिख रहा है, मतलब आपके लिए सूदिंग फेज़ आ रहा है। देयर विल बी नो स्ट्रगल, नो सच थिंग कि दैट मेकिंग यू फील मोर एंड मोर लाइक यू नो द लाइफ इज़ हेल। तो जो ऐसी सिचुएशंस बन रही हैं उनसे आप पास कर लेंगे, उनको आप दूर कर देंगे अपने आप से, ठीक है। लेट मी सी आपके लिए यहाँ पे क्या चेंजेस ऐसे हैं जो आपको ड्रास्टिकली यहाँ पे देखने को मिलेंगे, दैट विल सूट यू। दिस इज़ द प्रिजन। आप किसी तरीके की जेल से बाहर आ रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट द जेल, रियल जेल, इट्स ऑल अबाउट समथिंग जहाँ पे आप अपनी तरफ से चेंज ला रहे हैं। आप उस एक तरीके के जाल से बाहर निकल रहे हैं जिससे कि आपको बहुत पहले ही दूर हो जाना था, या आपको दूर चले जाना था, या फिर जिसमें आप रुके हुए थे, बंधे हुए थे, स्टक थे, उससे आप बाहर आ जाएंगे। तो आप अपने प्रिजन को ख़त्म कर रहे हैं, बेसिकली अपने कंफर्ट को ख़त्म कर रहे हैं और अपने आसपास की डोमिनेंसी को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब रूल्स रेगुलेशन अब आप फॉलो नहीं करेंगे, आप अपनी चॉइस के साथ आगे चलने वाले हैं। एंड दिस इज़ अ बिग चेंज फॉर योर लाइफ, क्योंकि ये ही आपकी न्यू लाइफ बदल रहा है। एंड देन वी हैव बिग लक। आपकी तरफ एंजल्स बिग लक दे रही हैं, बिग मनी, बिग प्रॉफिट, बिग अचीवमेंट्स आपकी तरफ आ रहा है। तो लक इज़ विद यू, लक इज़ गोइंग टू बी इन योर फेवर। तो आपको प्रॉफिट होगा बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगी। दिस इज़ अमेजिंग, बिग लक इज़ कमिंग फॉर यू, दिस इज़ ग्रेट। और तो इसका मतलब है कि जो भी आप काम करेंगे प्रॉफिट होना ही होना है। एंड देन वी हैव द अनदर एज द कोर्ट। समवेयर जो भी आपके लिए लॉ ऑर्डर लीगली या फिर जहाँ आपको फ़ैसले लेने की ज़रूरत है वहाँ आपके लिए वो डिसीज़न सेटल हो जाएंगे। मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स आर सेटलिंग इन योर लाइफ। कोर्ट में क्या होता है, चीज़ें सेटल हो जाती हैं और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, या एग्रीमेंट हो जाता है, या एक्सेप्टेंस हो जाता है, या फाइनलाइजेशंस हो जाते हैं। तो हेयर इट इज़ इंडिकेटिंग कि आपके लिए भी वो चीज़ें यहाँ पर सेटलमेंट दे रही हैं जिन चीज़ों को लेकर आप बहुत टाइम से चल रहे हैं, बट नथिंग इज़ फाइनलाइजिंग। अब वो सब फाइनलाइज हो जाएगा, अब वो सब आपके फेवर में हो जाएगा एज़ यू आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है। तो दिस मीन्स कि द रिज़ल्ट जजमेंट विल गोइंग टू बी इन योर फेवर। जो यूनिवर्स का जजमेंट है, जो यूनिवर्स का रिज़ल्ट है, वो आपके फेवर में होगा, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट कमिंग ओवरऑल। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू सी वॉट आर द चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। सो गो अहेड फॉर इट। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल एज एन रेमेडी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय।